नमस्कार साथियों, आप सभी ने सम्मोहन का नाम तो सुना ही होगा और आप ये भी मानते होंगे कि भाई ये जो सम्मोहन है वो होता होगा या नहीं होता होगा। जो बुद्धिमान लोग हैं वो मानते होंगे कि कहीं ना कहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को नहीं मानते तो हम उसको ओपन छोड़ देते हैं। नहीं होता है या होता है, ये ऐसे ही होगा। ईश्वर होता है या नहीं होता है, दोनों चीज़ों में आपको पता नहीं है पर आप मान रहे हो। पर सत्य इसका उल्टा है। सत्य इतना उल्टा है कि आप इतने सम्मोहित हो कि आपको पता ही नहीं कि आप सम्मोहन में हो। आप कहोगे कौन सा सम्मोहन, कैसा सम्मोहन, कहाँ का सम्मोहन। एक्चुअली आप सम्मोहित हो किसके थ्रू? अपने पास्ट के थ्रू, आपकी थॉट्स के थ्रू, विचारों के थ्रू, परिवार के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, जो आपने सुना है, देखा है, उसने आपको सम्मोहित कर रखा है। उसी सम्मोहन का नतीजा है कि या तो आप ऊपर जा रहे हो या आप नीचे जा रहे हो। किसी का सम्मोहन किसी उसको ऊपर ले जा रहा है और उसी दूसरे का सम्मोहन उसको नीचे ले जा रहा है। ग्रहण भी यही करते हैं ना, ग्रहण कर लेते हैं आपकी बुद्धि को, मन को। कैसे करेंगे? विचारों से, कुछ संस्कारों से, कुछ जीन्स के थ्रू हमारे अंदर क्वालिटी होती है, पर हैं तो हम सम्मोहन में ही ना। तो अगर भविष्य बदलना है तो खुद को बदलना होगा। मृत्यु उपरांत ही मोक्ष, स्वर्ग या नरक मिलता है। अगर कुछ नया करना है जीवन में तो पुराने को जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा चेंज लाना पड़ेगा। खैर, इसी ज्ञान के साथ मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और मेष राशि वालों के लिए जो जून का बेहतरीन महीना है वो क्या लेकर आया उसकी बात करेंगे। बेहतरीन इसलिए कहा कि आपकी कुंडली के राजा, शहंशाह, मालिक मंगल है ना। एक तरह से मंगल है तो सब कुछ है, क्योंकि वही मेष राशि के राजा है और वो अपनी ही राशि में बैठे हैं, मूल त्रिकोण साइन में बैठे हैं, आपके प्रथम भाव में बैठकर रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। ऐसा कभी कभी होता है, मतलब साल में तो एक ही बार होता है। और इस तरह की स्थिति की द्वितीय भाव में फिर जो धन का भाव है, फैमिली का भाव है, पैसों का भाव है, कहीं ना कहीं द्वितीय भाव आप पढ़ भी सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। उसमें गुरु बैठे हों, शुक्र बैठे हों, बुध बैठे हों, शुभ ग्रह है ना, नाम से भी शुभ है, अच्छे हैं। लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, ये आपका धर्म का, धन का योग बना हुआ है, कामधेनु योग बना हुआ है। तो ऐसा कभी कभी ही होता है। तो इस तरह का जो महत्वपूर्ण महीना है, सूर्य भी जो आप देख रहे हो वो भी धन के भाव में बैठे हैं, पर 15 तारीख के बाद ये जो सूर्य है यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैंने इनको यहाँ दिखा दिया। ये शुक्र जो है ये फिर 12 तारीख के बाद इधर आ जाएंगे। बुध जो है वो 14 तारीख के बाद इधर आ जाएंगे। तो इस महीने को कहीं ना कहीं दो हाफ में हम बांट सकते हैं, उसके बारे में आएंगे। राहु की स्थिति आप जानते ही हैं कि आपके 12वें भाव में चल रहे हैं, 12वीं राशि में चल रहे हैं। केतु आपकी कन्या राशि में चल रहे हैं, शनि आपके एकादश भाव में, जहां उनको शुभ माना गया। अब आ जाते हैं गणना के ऊपर कि क्या रिजल्ट हो सकता है। सबसे पहले कुछ लोग तो यही कहेंगे, उनके मन में ये विचार अवश्य आ रहा होगा कि बहुत बार बहुत अच्छा बताया जाता है पर हमारा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि जो गोचर है, आप हिंदुस्तानी हो, आप भारतीय संस्कृति से बिलोंग करते हो, हम सभी ऋषियों की संतान है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गोचर की बात हो रही है, करोड़ों मेष राशि वालों की बात हो रही है। इसमें 7.5 चलती है, ढैया चलती है, गुरु के गोचर चलते हैं। पर एक जो चीज है जो यूनिक है, वो और किसी मेष राशि वाले के पास है ही नहीं। वो है उसका चार्ट, वो है उसकी कुंडली, वो है उसकी आत्मा। तो वो डिसाइड करती है कि आप के साथ क्या होगा, और गोचर डिसाइड करता है कि क्या चीजें आ रही हैं। उनमें से होगा वही जो आपके पास भी है। जो बीज है वही तो निकलेगा। वो बीज कहां पर है? वो आपकी जन्म पत्री में है। अगर आपके मंगल कुंडली में अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हैं और उनकी दशा महादशा चल रही है, तो गारंटी के साथ ये महीना आपके जीवन को रूपांतरण करने वाला है। अब वो भी अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार होगा। सूर्य चंद्र अच्छे हैं, भाग्य अच्छा है, तो बहुत बड़ा रूपांतरण होगा। अदरवाइज कुछ ना कुछ उन्नति होगी, कुछ ना कुछ बढ़िया जरूर होगा। एज के अकॉर्डिंग भी होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, तो आपको मॉनिटर बनाया जा सकता है, आपके अंक अच्छे आ सकते हैं, आपको समाज में थोड़ी रेस्पेक्ट मिलेगी, माता पिता के नजरों में आप कहीं थोड़े बेहतर हो जाएंगे। आप किसी जॉब में हो तो वहां आपका प्रमोशन आदि हो सकता है। मंगल प्रथम भाव में आ रहे तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में, ऑफिस में कितनी बढ़ेगी, डिपेंड अपॉन मंगल की स्ट्रांग कितना है, आपकी कुंडली में कितना स्ट्रांग है। यहां तो ये दिखा रहा है कि बढ़ने वाली है, किसी की तो बहुत बढ़ सकती है।
पावर मिल सकती है, प्रतिष्ठा मिल सकती है। पर कोई भी ग्रह थोड़ा बहुत नेगेटिविटी भी लाता है, जिसका ध्यान हमको रखना होता है। यही कारण होता है कि उसी ग्रह की स्थिति की वजह से कोई ऊपर चला जाता है, उसी ग्रह स्थिति की वजह से कोई नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि मंगल एंगर लाएगा आपके अंदर, जल्दबाजी लाएगा। कोई तो उसी एंगर का ना उपयोग करेगा खुद को बदल जाने के लिए, और कोई उसी एंगर से दूसरों को बदलने की कोशिश करेगा। तो जो पहला है वो ऊपर जाएगा, जो दूसरा है वो शायद कुछ ना कर पाए, फालतू में जीवन व्यर्थ कर दे, दूसरों का भी नुकसान कर दे। तो मंगल आपको एनर्जी देगा, गुस्सा देगा, पैशन देगा, उत्साह देगा। अब उसको आपको लगाना है सही डायरेक्शन में। यहां से मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो चौथे भाव पर आ रही है, जो घर, भूमि, वाहन, जमीन का बहुत हद तक मालिक है। वही जमीन का कारक मंगल के साथ साथ शनि भी है, तो दोनों कारक भी अच्छे बैठे हुए हैं, दृष्टि भी बढ़िया आ रही है। तो घर जमीन का योग बन रहा है यहां पर बढ़िया। और 12 तारीख तक आपका कार, व्हीकल, ऐश्वर्य, कोई एंजॉय पॉइंट चीज, कुछ ऐसी चीजें जिससे हमको आराम मिलता है, जो हमारी लाइफ को इजी बनाती हैं, ऐसी चीजों का भी आपके जीवन में आने का योग बना हुआ है शुक्र के कारण। पर मंगल की जो दृष्टि आ रही है ना, वो सप्तम भाव पर आ रही है। ये भाव मैरिज का है, ये भाव बहुत नाजुक है, शादी का है, कॉन्ट्रैक्ट का है। देखिए, जब हम किसी के साथ होते हैं तो हम दूसरे में जो नेगेटिविटी है नेचुरली वो उसको हमको हम याद रखते हैं, हो जाता है ऐसा। अपने अगर कोई गलती है भी तो पहले तो वास्तव में उसके कारण आपको पता होते हैं कि आपसे वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो इस वजह से आप उसको माफ कर देते हो। दूसरे के कारण आपको पता नहीं होते हैं। और दूसरा ये है भी कि भाई जहां अपना नाम आता है तो हम थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाते हैं, थोड़ा सा अपने साइड में झुकाव हो ही जाता है। तो अब रिश्तों में क्या होता है, जब मंगल की दृष्टि आती है तो हम थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं, हम थोड़े से सख्त हो सकते हैं डिसीजन में दूसरे के प्रति। तो यहाँ हमको क्या रखना है, सॉफ्टनेस रखनी है, धैर्यता रखनी है, साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है हनुमान जी की तरह, और श्रद्धा रखनी है। जैसे आप अपने सच की रेस्पेक्ट चाहते हो वैसे दूसरे को भी रेस्पेक्ट देनी है, तो रिश्तों में ठीक रहेगा। अदरवाइज पार्टनरशिप में फिर क्या हो सकता है, वही थोड़ा बहुत तू मैं हो सकती है, थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम आ सकता है, किसकी ज्यादा चलेगी, ये सब चीजें हो सकती हैं। सास ससुर के साथ भी थोड़ा सा मतभेद यहाँ हो सकता है। हालांकि इनहेरिटेंस या कोई अनअर्न्ड मनी, ऐसी मनी, ऐसा पैसा जो आपने अभी नहीं कमाया, उसके मिलने का योग भी यहाँ पे बन रहा है, मंगल के कारण बन रहा है। मंगल की अपनी ही राशि पर दृष्टि आ रही है, अष्टम भाव पर दृष्टि आ रही है, तो इससे संबंधित अच्छी चीजें भी मिलेंगी और कुछ नेगेटिव चीजें भी मिल सकती हैं, जैसे छोटा मोटा चोट लग जाना, एक्सीडेंट वगैरह हो जाना। वैसे भी मेष राशि वालों को खरोंच का लगना, कुछ थोड़ा बहुत चोट का लगना ये रहता है। जल्दबाजी भी इनके अंदर होती है, कंपटीशन भी इनके अंदर होता है, गुस्सा भी अक्सर रहता है इनके अंदर। दोस्तों के दोस्त होते हैं, पर अगर गुस्सा आता है तो उस समय बड़े तैश में भी आ जाते हैं, फिर भूल भी जाते हैं, फिर माफ भी कर देते हैं, इनका अक्सर गुण रहता है। खैर, ये तो मंगल का हो गया। ये नई चीज हुई है तो इस पर ज्यादा फोकस डाला। शनि तो ऐसे चल ही रहे हैं आपके, शनि क्या कर रहे हैं, आपको लाभ करा सकते हैं, अच्छे हैं, पर थोड़ा डिले करेंगे, थोड़ा धैर्य रखना होगा। प्रेम में, प्यार में, शिक्षा में मेहनत, एफर्ट ज्यादा कराएंगे आपके, और इन लॉज के साथ आपको थोड़ा बना के रखना है। पर ओवरऑल शनि का गोचर एकादश में हम इसको शुभ ही कहेंगे, अच्छा ही कहेंगे। अब चूंकि लगन में मंगल आ गए, उन पे शनि की दृष्टि आ रही है, तो आपको थोड़ा सॉफ्ट जो जरूर रहना है ना, थोड़ा सा जजमेंटल नहीं होना है, तो आपके लिए महीना बढ़िया रहेगा। इसके बाद राहु फॉरेन विदेश ले जाने को कह रहे हैं, खर्चा आपका थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे राहु। अर्निंग भी आ रही है इस महीने, पर कोई खर्चे का तो योग बना ही हुआ है आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग। पता नहीं, मुझे नहीं पता आपकी कुंडली में वहां 12वें भाव में ग्रह कौन से बैठे हैं, पर अगर राहु 12 में जा रहे हैं, वहां कोई ग्रह बैठा हुआ तो आपकी यात्रा करा देंगे। कोई भी ग्रह यहाँ होगा उसके ऊपर आपका खर्च करा देंगे। जैसे अगर शुक्र हुआ तो पत्नी के ऊपर खर्च हो सकता है, यहाँ पर सूर्य आ रहे होंगे तो पिता के ऊपर, संतान के ऊपर, विद्या के ऊपर आपका खर्च राहु करा देंगे, है ना। सास ससुर के साथ तो खासकर वहां की लाइफ में उनके साथ, या तो उनके साथ कुछ मतभेद या उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव होने की बहुत संभावना यहाँ राहु बना के बैठे हैं। पर बात यहाँ गुरु और सूर्य की होनी चाहिए, क्योंकि ये नया परिवर्तन है जो हो सकता है। द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में रहेगा आपका 12 तारीख तक। इसको कामधेनु योग बोलते हैं। साथ में गुरु और बुध जैसे शुभ ग्रहों का संयोग भी है। ऐसे में जो व्यक्ति जन्म लेगा
उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव तो रहेंगे, पर धन बहुत रहेगा, पैसा जरूर आएगा, पैसे की कमी से कोई काम नहीं रुकेगा। बहुत रहने का मतलब ये नहीं कि अरबों आ जाएंगे, पैसे की कमी से कोई काम नहीं रुकेगा। ऐसे में धन के प्रति जो आपके प्रयास चल रहे हैं, एफर्ट जो आप डाल रहे हो, उनके रिजल्ट मिलने के आसार बन जाते हैं। उन्हीं को मिलेंगे जो प्रयत्न भी करेगा, एफर्ट भी करेगा, तैयारी भी उस तरह से की होगी। आप सोचो कि आप एग्जाम में तैयारी ना करो और अच्छी किस्मत होने से आपके अंक आ जाएं, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। भगवान कृष्ण जिसके साथ बैठे थे ना अर्जुन, युद्ध तो उसको भी लड़ना ही पड़ा था, कृष्ण उसकी तरफ से लड़े नहीं थे, थोड़ा बहुत गाइडेंस दिया था उन्होंने। पर हाँ, ये धन की स्थिति से शुभ है। रियल एस्टेट के लिए अच्छा महीना है। उसके काम में अगर कुछ लोग ना रियल एस्टेट, जमीन आदि, व्हीकल से संबंधित काम में है, आपके आर्म फोर्स से रिलेटेड किसी काम में है, स्पोर्ट्स में है, क्योंकि मंगल से संबंधित कामों में है, सर्जन है, आर्मी में है, तो उनके लिए बढ़िया है। इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट में है, टैक्स, ऑडिट, इस तरह के डिपार्टमेंट में है, रिसर्च में है, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, साइंटिस्ट, इस तरह के काम में है, इंजीनियरिंग में है, उनके लिए महीना अच्छा है क्योंकि अष्टम भाव को देख रहा है। पर यह महीना यह भी कहता है कि कुछ लोग इस समय स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, साधना, इन सब की तरफ भी जा सकते हैं या उनकी तरफ झुकाव फील कर सकते हैं। यहाँ बैठे बुध, शुक्र और गुरु केतु के ऊपर शुभ दृष्टि डाल रहे हैं अपनी, क्योंकि ये एक अर्थ त्रिकोण है, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण है। इतने सारे ग्रह यहाँ शुभ भाव में आए, तो अब केतु आपके जो जॉब में जो उतार चढ़ाव चल रहा था, आपके जो जॉब में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, आपकी मेहनत करने के बाद भी आपके कलीग से फालतू में कुछ कहीं ना कहीं मनभेद या मतभेद बन रहा था, उसमें अब सुधार यहाँ पे आएगा। जॉब आदि लगने के चांस भी आपके हैं, बशर्ते आपकी या तो कन्या में या मकर में या वृषभ में कुछ अच्छे ग्रह होने चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी ग्रह नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत ही लाभ होगा। कोई तो राजयोग, कुछ तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए ताकि ये ग्रह उसके कांटेक्ट में आए और उसका रिजल्ट आपको डिलीवर कर सके। ये ऐसे ही हो गया, वहां बीज होगा तो अब पानी पड़ रहा है, अब बारिश हो रही है, अब मौसम का जो टेम्परेचर है अच्छा हो रहा है, पर वहां बीज ही नहीं है तो उगेगा क्या? बीज अगर होगा तो उग जाएगा। तो उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। गुरु यहां से क्या कर रहे हैं, आपको जॉब दिला सकते हैं, आपका गवर्नमेंट, आपकी जो इज्जत है, आपका जो कहीं कहीं कह सकते हो कि समाज में स्थिति है, उसको निखार लाएंगे। धन के मामले भी अच्छे हैं, आपके परिवार में कुछ शुभ घटना हो सकती है। वो जरूरी नहीं कि आप ही के एकदम आपके भाई की, बहन की, आपका जो परिवार है। हम लोग आजकल इतने अलग हो गए हैं कि जब हम अपना परिवार की बात करते हैं तो हम बिल्कुल एकदम अपनी पत्नी और बच्चे से बाहर निकल नहीं पाते हैं। आपके पूरे परिवार में कुछ अच्छा, बड़ा, बढ़िया हो सकता है, ये यहाँ पे दिखाई देता है। अब बुध क्या करेंगे, 14 तारीख को यहाँ आएंगे तो पराक्रम बढ़ेगा, यात्राएं बढ़ेंगी। 14 तारीख के बाद ट्रैवल वगैरह आपको करना पड़ सकता है, या तो फैमिली के लिए, या धन के लिए, या परिवार के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है, या पत्नी की जीवन में भी यात्राएं आ सकती हैं, उसकी लाइफ में भी ट्रैवल आ सकती है। छोटे भाई की या पिता की लाइफ में कोई ट्रैवल, यात्राएं, बदलाव जो है 15 तारीख के बाद दिखा रहा है। ये सारे के सारे ग्रह 9th हाउस को देख रहे हैं। 9th हाउस लॉन्ग जर्नीज का होता है, लंबी यात्राओं का होता है, साथ में हायर एजुकेशन का होता है। कहीं बाहर जाना, दूर जाके कुछ करना, उसके योग यहाँ पे बनते हैं। यहाँ पर ये जो तीनों है ना, शुक्र, बुध और सूर्य, इनमें से तीनों का ही गोचर यहाँ पे पॉजिटिव और अच्छा माना गया है। माता की ऊपर कुछ खर्च हो सकता है, माता की लाइफ में कोई आप कह सकते हो कि उनके ऊपर खर्च का होना, यात्रा का आना, या उनके स्वास्थ्य में भी कुछ हानि का चांस रह सकता है। 15 तारीख के बाद ये आपको ध्यान रखना है। पिता के लिए ये चीजें शुभ हो रही हैं, उनके लिए अच्छा बन रहा है यहाँ पर। और आपके छोटे भाई की लाइफ में कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस की संभावना जो बनती है वो भी बन रही है। कब? 15 तारीख के बाद। ये जो भाव है आपके बड़े भाई से 1, 2, 3, 4, 5 है, आपके बड़े भाई की जो संतान है उसकी लाइफ में कुछ बढ़िया हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, उसकी एजुकेशन में कुछ अच्छा हो सकता है। ये सब चीजें भी यहाँ पर हमारा दिखा रहा है। छोटे आपके फादर के जो छोटे भाई हैं उनकी लाइफ में, छोटे भाई बहन या ऐसे जो उनसे छोटे हैं, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव, चेंजेस भी चल रहे होंगे इस शनि की वजह से। अब केतु को देख लेते हैं। भाई केतु शुभ दृष्टि आ गई है, तो अब केतु कहीं ना कहीं थोड़े से पॉजिटिव हो गए। अब तक आपका कार्य में मन नहीं लग रहा था, आप थोड़ा सफाई
साफ सफाई की तरफ उतना ध्यान आपका नहीं जा रहा था कहीं ना कहीं, पर अब जब गुरु आए हैं तो आप तन की साफ सफाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर सकते हो। आपको आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ भी आपका जो है ध्यान मुड़ सकता है। भक्ति के लिए उसमें हम कहें तो कहीं ना कहीं आपको या तो किसी तरह का ज्ञान या किसी तरह की नॉलेज या कुछ पढ़ाई लिखाई या किसी भी तरह की स्किल सीखने का मन कर सकता है यहाँ पर इस गोचर की वजह से। अब कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे कोई राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे राजयोग भी बना और धन योग भी बना आपका, तो बहुत बढ़िया बात हो गई। अब कुछ तारीखें जिनको हम कहेंगे कि भाई थोड़ा बहुत गुस्सा वगैरह उस दिन व्यक्तियों के अंदर ज्यादा रह सकता है, वो है 7, 8, 25, 26, 17 और 27। इस तरह के ग्रह योग बने हुए हैं। अगर करियर की हम बात करें, करियर से कोई संबंधित जो इवेंट है वो आपका 1, 20, 28, 10 को हो सकता है, इस तरह की संभावनाएं। बिजनेस के बारे में 4, 23 और 13। देखिए दोनों ही तरह, चाहे वो करियर है या बिजनेस है, दोनों के लिए महीना बढ़िया है, महीना अच्छा है इस मामले में। प्रेम के बारे में थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, ये सब चीजें हैं, गुस्से का ध्यान रखना है, पर ओवरऑल अच्छा है। अब बढ़ जाते हैं आपके त्योहारों की तरफ, है ना। त्योहारों की तरफ बढ़ने से पहले जो मुहूर्त है वो देख लेते हैं। विवाह का कोई मुहूर्त नहीं है, गृह प्रवेश का कोई मुहूर्त नहीं है, पर व्हीकल से संबंधित कोई काम करना हो तो उसके लिए 2, 6, 7, 9, 10 ये तारीखें बहुत अच्छी हैं। और प्रॉपर्टी से संबंधित काम हो तो फिर 2, 6, 7, 11, 12, 22, 27 बहुत बढ़िया है। ओवरऑल कोई और भी काम करना है इस महीने तो उसके लिए आप 2, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 16 के बाद 19, 20, 23, 24 और 30 तारीखें शुभ हैं। 16, 19 काफी अच्छी तारीखें हैं। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ जल्दी से। त्योहार हमारी पहचान है, जैसे हम किसी को देखते हैं ना, उसे देख से ही समझ जाते हैं भाई कहीं ना कहीं कहाँ से होगा, क्या होगा। बोलते फिर एक आइडिया लगाते हैं, कपड़ों से एक आइडिया लगता है व्यक्ति का, ऐसे उसके त्योहारों से पता लगता है कि भाई वो क्या सिखाया जा रहा है उनको, उनका कल्चर क्या है। अब वो कल्चर जो है उसका असर उसके ऊपर होगा जरूर, जैसे हम सब सम्मोहित है ना, तो जिसका जो कल्चर है उसका असर आपको मिलेगा उसमें, विचारों में, इनमें। इसलिए अपने संस्कारों के बारे में जानना हो तो अपने त्योहारों के बारे में जरूर जाने। 2 तारीख की अपरा एकादशी है, 18 तारीख की निर्जला एकादशी है। फास्ट करते हैं लोग, व्रत करते हैं, भगवान हरि विष्णु की पूजा करते हैं, ओम नमो नारायणाय। जो व्रत होता है वो आपको न सिर्फ भूख के ऊपर विजय दिलाने ही सिखाता है, आपकी वृत्तियों के ऊपर। और कहते हैं ना, जिसने खुद को जीत लिया उसने जग को जीत लिया, या फिर ये कहिए कि जिसका अपने ऊपर कंट्रोल है ना, वो भी एक कैपेबिलिटी है, बहुत ऊपर जाने में आपकी सहायता करती है। चाहे वो धार्मिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो या फिर भौतिक जीवन हो। 6 तारीख को ज्येष्ठा अमावस्या है, 22 तारीख को ज्येष्ठा पूर्णिमा है। अमावस्या जब एकदम चांद होता नहीं और पूर्णिमा जब चांद पूरा चमकता है, दोनों ही पितरों से जुड़े हैं। ऐसा माना गया है कि पितृलोक में 15 दिन क्या दिन होता है, 15 दिन की रात होती है। ऐसे ब्रह्म है, लोक है, उनके दिन रात अलग है, इसीलिए वो 15 दिन का कृष्ण पक्ष, 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है आपका। 3/19 को प्रदोष व्रत है, ओम नमः शिवाय। 4 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। हमारा जो अंतिम जो स्वरूप है, जिससे हम उतने वाकिफ नहीं होते हैं, पर उसका कहीं ना कहीं सेंस तो रहता है, इसलिए हम सब लोग आनंद को ढूंढते हैं बस बाहर। तो वो आनंद स्वरूप है हमारा, ईश्वर जो है वो आनंद स्वरूप है। 24 की संकष्टी है और 14 की संक्रांति है। संक्रांति है, पूर्णिमा है, संकष्टी है, ये सारे ही जो मैंने बात बताई है ना, व्रत फास्ट, ये सारे बहुत अच्छी रेमेडीज हैं। लोग रेमेडीज चाहते हैं जब कुछ हो जाए पहले से ही। अगर हम थोड़ा बहुत ये फास्ट करें, इन दिनों किसी की मदद करें, और दिन भी करें, कम से कम इन दिनों करें, तो आप देखोगे सच्चे दिल से, ऐसा नहीं कि रिजल्ट के लिए, आप देखोगे कि चीजें खुद ब खुद बदलेंगी, उनको बदलना ही होगा। खैर, इसी के साथ अब मैं आपसे इस वीडियो से को ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। अगली मुलाकात तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी वाला बटन पर दबा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।